एक फिल्म और दो देश आमने सामने। भारत की एक फिल्म से पाकिस्तान में सियासी बवाल क्यों मच गया और क्यों पाकिस्तान अब जवाब में अपनी फिल्म लाने जा रहा है, चलिए जानते हैं मामला है क्या। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो इसका नाम तो जरूर ही सुना होगा। फिल्म की कहानी पाकिस्तान के कराची शहर के एक इलाके लियारी के आसपास घूमती है। फिल्म के अंदर यह दिखाया गया है कि कैसे लियारी में गैंग वॉर हुआ करते थे और कैसे वहां से भारत के खिलाफ टेरर फंडिंग होती थी और कैसे एक भारतीय जासूस इस पूरे सिस्टम में घुसकर उसकी काया पलट देता है और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के नेताओं को यह फिल्म बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। सिंध के सूचना मंत्री शर्जिल इनाम मेमन ने साफ कहा, धुरंधर पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का प्रोपेगेंडा है। उनका आरोप है कि फिल्म में लियारी को गलत और हिंसक तरीके से दिखाया गया है। उनका कहना है कि लियारी हिंसा नहीं बल्कि संस्कृति, हुनर, खेल और जज्बे की पहचान है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में सिर्फ आलोचना ही नहीं हो रही बल्कि जवाब देने का भी ऐलान कर दिया गया है। जनवरी 2026 में पाकिस्तान एक नई फिल्म रिलीज करेगा और उसका नाम होगा मेरा लियारी। सरकार का दावा है कि यह फिल्म लियारी की असली तस्वीर को दिखाएगी, जहां शांति, खुशहाली और गर्व की कहानी देखने मिलेगी। सिंध सरकार के सूचना मंत्रालय ने आधिकारिक ट्वीट में कहा है कि गलत तस्वीर दिखाने से सच्चाई नहीं मिटती। अब तक हमने सरकार की बात तो आपसे कह दी, लेकिन असली सवाल यह है कि लियारी की जनता इस बारे में क्या सोचती है। यह कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान के एक चैनल के एक वीडियो में यह दिखाई देता है कि लियारी के छोटे छोटे बच्चे रणवीर सिंह के फैन बन चुके हैं। कोई उनके लिए रैप कर रहा है तो कोई उनके साथ डांस करने की इच्छा जाहिर करता है और कई लोग तो रणवीर को लियारी आने का न्योता तक दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म के किरदार असल जिंदगी के लोगों से काफी मिलते जुलते हैं, जिसे कई लोग चौधरी असलम की कार्बन कॉपी तक बता रहे हैं। अब जरा लियारी के इतिहास को भी समझ लेते हैं। लियारी कराची के सबसे पुराने इलाकों में से एक रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार लियारी नाम सिंधी शब्द लियर से आता है, जो एक पेड़ था जो कभी लियारी नदी के किनारे उगता था। सिंध मछुआरे और बलोच खाना बदोश वहां रहा करते थे। बंटवारे से पहले कराची में हिंदू आबादी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन लियारी तब भी मुस्लिम बहुल इलाका ही हुआ करता था। ब्रिटिश के दौर में इस इलाके को लगभग नजरअंदाज किया गया। विकास बंदरगाह और शहर के दूसरे हिस्सों तक ही सीमित रह गया। 1960 के दशक में यहाँ एक गैंग बनने लगा। 1970 में म्यूजिक कल्चर आ गया तो वहीं ड्रग्स की तस्करी भी तब तक बढ़ चुकी थी। अफगान से जंग के बाद हथियार और नशा यहाँ पर आम बात हो गई। 80-90 के दशक में गैंगस्टर स्थानीय राजनीति से जुड़ने लगे। 2014 में कराची जब दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में छठे नंबर पर था, तब जाकर 2022 तक हालात सुधरे और रैंकिंग 128 पर आ गई। लेकिन क्या लियारी सिर्फ गैंगस्टर्स का इलाका है? जवाब है नहीं। एक मैगजीन की रिपोर्ट बताती है कि लियारी ने पाकिस्तान को शानदार फुटबॉल खिलाड़ी, बॉक्सर और तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर राजनीतिक कार्यकर्ता भी दिए हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछले कई सालों तक हिंसा ने इसकी पहचान पर भारी पकड़ बनाए रखी। लियारी सरकार की नाकामी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार ने आम लोगों की जिंदगी को बहुत ही मुश्किल बना दिया था। ये विवाद सिर्फ एक फिल्म का नहीं है। ये सवाल है कि कौन कहानी सुनाएगा और किस नजरिए से। भारत में बनी एक फिल्म पाकिस्तान की राजनीति और लियारी की जमीनी हकीकत, तीनों के बीच फर्क आज साफ दिखाई दे रहा है। जनवरी 2026 में जब मेरा लियारी रिलीज होगी, तब शायद इस बहस का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। तो सवाल अब यह है कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है या फिर देशों और समाज की छवि को गढ़ती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं।